एच एनीमे तुम लोगों की डिमांड पर वापस आ चुकी है, जहां आज हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं जहां पिछली बार वीडियो खत्म की थी। तो पिछली बार वीडियो के एंड में हमारी मसाज बंदे की मसाज हो रही थी, वो भी सब कुछ अच्छे से रगड़ रगड़ के। जिसके बाद हमारा बंदा और बंदी दोनों आपस में कुश्ती खेल रहे होते हैं। एक बार दिला दे। मतलब दोनों पार्टी की टंकी का पानी लीक हो चुका होता है, उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लेते हैं, बोलते ही जाते हैं 1 more राउंड प्लीज। समझ गया भाई, तेरा स्टेमिना बहुत ज्यादा है, पर इतना ज्यादा? जिसके बाद ये जनरेटर एक बार चलना स्टार्ट करता है तो सीधे 2 चैप्टर के बाद ही जाके रुकता है। और अब 1 हफ्ता बीत चुका है और दोनों अपने अपने कामों में लग चुके हैं, जहाँ फाइनली अब हमारे बंदे की एक ऐसी चीज टूट चुकी है जो शायद अभी तक तुम्हारी भी नहीं टूटी होगी। बाकी जिसने पिछली वीडियो देखी उसे पता चली गया होगा कि बंदे का क्या टूटा है, और इसी वजह से बंदा टाइम टू टाइम जोन आउट होके वही चीज को सोचने लग जाता है। और पिछली वीडियो की वो बंदी याद है ना, जो हमारे बंदे से आके मिलती है? हाँ, तो वो बंदी हमारे बंदे से आके पूछती है कि आजकल तुम मुझे काफी जोन आउट दिखते हो, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? और बंदा इस चीज का जवाब दे पाए उससे पहले ही बंदे की कंपनी ऑफिसर वहाँ आ जाती है। तो बंदा सीट से खड़ा हो पाए उससे पहले ही ऐसी चीज खड़ी हो जाती है जो मैं ना ही बताऊं तो ज्यादा बेहतर है। जिसके बाद बंदा तो बैठा रह जाता है, लेकिन बंदी कुछ और चीज नोटिस कर लेती है और बंदे के पास आके कहती है कि आज मुझे काफी सारा काम है और कल मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम एक्स्ट्रा लगेज को स्टोर रूम में शिफ्ट करवा दो, चाहो तो किसी की हेल्प भी ले लेना। अब भाई इनको ऑफिस में तो यही दिखाना होगा ना कि इनका सीनियर और जूनियर वाला रिश्ता है। जिसके बाद बंदी कहती है लेकिन इस सब को करने के बाद कल मेरे घर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। जिसके बाद बंदा समझ जाता है इसको कुछ काम वाम नहीं है, इसे बस अपनी खुजली मिटवानी है। तो बंदा जोन आउट हो पाए उससे पहले ही दूसरी बंदी उसके पास आ जाती है और उससे कहती है अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम्हारी हेल्प मैं कर दूंगी, तुम्हें शायद स्टोर रूम कहाँ पे है ये भी सही से ना पता हो। जिसके बाद ये बंदी हमारे बंदे को स्टोर रूम कहाँ पर है वो दिखाने ले जाने लगती है, पर मौसम काफी खराब होने लगता है क्योंकि अब बारिश वाला मौसम होने वाला था। तभी बंदा कहता है कि मैंने तो वेदर फोरकास्टिंग चेक करी थी, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया था कि आज बारिश होने वाली है, पता नहीं ये कैसे हो गया। तो बंदी कहती है कि ये सब जनरली झूठ ही बताते हैं, इससे पहले बारिश हो हमें टाइम से पहले ही स्टोर रूम में पहुंच जाना चाहिए। जिसके बाद ये लोग स्टोर रूम में पहुंच पाए उससे पहले ही बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों वहाँ पर पहुंच पाए उससे पहले ही इन दोनों की गीली भीग जाते हैं ये दोनों। और अब गीले होने की वजह से कहीं ये लोग बीमार ना पड़ जाएं, तो बंदी अपनी शर्ट उतार देती है बिना कुछ सोचे और हमारा बंदा हमारी बंदी का बिग हार्ट देख लेता है, पर उसको कुछ ज्यादा फील नहीं होता क्योंकि उसको लगता है ये मिलिट्री ऑफिसर काफी ज्यादा ओपन है और मिलिट्री में रहने की वजह से इसको सब कुछ नॉर्मल लगता है, तो मुझे इससे कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। जिसके बाद बंदी कहती है कि एक काम करो तुम भी अपनी यूनिफॉर्म उतार लो, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। तो बंदा अपनी भी उतार लेता है, अरे शर्ट यार। जिसके बाद ये दोनों वहीं पर ही बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी बंदी गेट खोल के बाहर जाने का ट्राई करती है, लेकिन अब वो गेट बारिश की वजह से लॉक हो चुका है। और जब वो ये बात बंदे को बताती है तो बंदा कहता है इसमें घबराने वाली क्या बात है, अगर हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर जरूर रेस्क्यू करने वाले हमें आ जाएंगे। जिस पे बंदी कहती है कि इस रूम में सिग्नल्स नहीं आते हैं, तो बंदा एकदम शॉक हो जाता है। लेकिन जिसके बाद बंदी कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर हम थोड़ी देर में रिपोर्ट नहीं करेंगे तो एक रेस्क्यू ऑफिसर हमें रेस्क्यू करने आ ही जाएगी, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने उसको बता दिया था कि हम स्टोर रूम में जा रहे हैं, तो अगर इस रूम से हम टाइम से नहीं निकले तो हमें ढूंढते हुए कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। जिसके बाद बंदा और बंदी आपस में डिसाइड करते हैं कि अब अगर वो बाहर नहीं जा सकते तो क्यों ना आपस में ही कुछ। छी भाई कितना गंदा सोचते हो तुम लोग। वो दोनों आपस में एक दूसरे को जानना चाह रहे होते हैं, लेकिन तुम लोगों की सोच तो देखो। छी यार मतलब क्या सोचते हो तुम लोग। लेकिन यहाँ पर हमारी बंदी थोड़ी नर्वस हो रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि मैं एक अकेले लड़के के साथ बंधू, कहीं इस वजह से तो मैं नर्वस नहीं हो रही। और बंदा ये चीज नोटिस कर लेता है कि शायद ये ऑफिसर मेरे साथ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही है और इसलिए ये लोग आपस में थोड़ी सी बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद बातें अब थोड़ी डीप होने लगती हैं क्योंकि अब पर्सनल टॉपिक्स भी डिस्कस हो रहे होते हैं। जिसके बाद बंदा सारी कहानी बता रहा होता है कि वो यहाँ तक आया कैसे, लेकिन तभी बंदे का पानी निकलने वाला होता है, प्रेशर बन जाता है ना यार। तभी बंदी फटाफट से एक हेलमेट ढूंढ के लेके आती है और कहती है कि ये सब वैसे ही फेंकने के लिए रखा हुआ है, तुम चाहो तो इसमें रिलैक्स हो जाओ। जिसके बाद बंदा एक कॉर्नर में जाके रिलैक्स हो ही रहा होता है, लेकिन बंदी के इरादे कुछ ठीक नहीं होते। बंदी अपने टेढ़ी नजरों से किसी का तो दीदार करना चाह रही होती है और मन ही मन सोच भी रही होती है कि इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है मेरे एक्स हस्बैंड से, इतनी बड़ी फूलझड़ी। जिसके बाद बंदा पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है और वापस से अपने साथ बैठ जाता है लड़की को लेके। तभी बंदी पूछती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही। तो बंदा कहता है नहीं नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। तभी बंदी पूछती है कि लगता है तुम और कंपनी ऑफिसर काफी क्लोज हो, तुम्हारा क्या कुछ चल रहा है। तभी बंदा हो जाता है एकदम शॉक और बहाने मारना स्टार्ट करता है कि नहीं नहीं हमारा रिलेशन तो बिल्कुल बॉस और एम्प्लॉय वाला है, बाकी आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। जिस पे बंदी कहती है कि मैं क्या ही बताऊं, मैं तो एक सिंगल
सिंगल डाइवोर्स मदर हूँ और अपने बेटे के साथ रहती हूँ, जो कि मुझे हफ्ते में भी एक ही बार मिलता है। कभी कभी जब जॉब से ऑफ मिलता है तो मुझे काफी लोनली भी फील होता है, क्योंकि घर पर इंतजार करने वाला मेरा कोई भी नहीं है। जिसके बाद बंदी ऐसा कुछ बोल देती है जिसके बाद तुम भी अपना सामान चेक करने लग जाओगे, क्योंकि बंदी बंदे को देख के कहती है कि तुम्हारे जीन्स काफी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, तुम्हारे हाथ और मसल्स काफी बड़े और स्ट्रॉन्ग हैं। जिस पे बंदा कहता है कि मसल्स का तो समझ में आता है, पर ये हाथ का क्या सीन है, हाथ बड़े होने से क्या होता है। तो बंदी कहती है कि मैंने ऐसा सुना है जिन लोगों के हाथ बड़े होते हैं उनका सिस्टम भी बड़ा होता है। तभी बंदा शौक में चला जाता है और कहता है नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। तो बंदी बोलती है इसका मतलब तुम्हारा सिस्टम छोटा है। तो बंदा कुछ जवाब दे पाए उससे पहले ही रेस्क्यू ऑफिसर वहां आ जाती है और गेट खोल देती है। शिट यार, हद है, ऐसा जरूर तुमने बोला होगा, मैंने नहीं। अभी तो यार मैटर गर्म होना स्टार्ट हुआ था और ये देखो। जिसके बाद ये दोनों लॉन्ड्री रूम में अपने आप को सुखाने जाते हैं। अरे भाई, कपड़े गीले हुए थे ना, उन्हें भी तो सुखाना है। जहाँ बंदी कहती है कि एक काम करो, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, क्योंकि तुम्हें घर भी जाना होगा और शायद तुम्हें जल्दी भी हो, तो तुम मेरे से पहले फ्रेश हो जाओ। वैसे भी मेरा घर पे तो कोई इंतजार कर ही नहीं रहा होगा। पर बंदे का भी तो कुछ और मूड हो चुका है ना, तो अब बंदा भी दिमाग से थोड़ी ना सोच रहा है। वो भी बोल देता है कि नहीं नहीं, मेरा भी घर पे कोई इंतजार नहीं कर रहा है वैसे, तो मुझे भी रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं वेट कर लूंगा। तभी बंदी कहती है ठीक है फिर, पर एक बात बताओ, तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है? देख रहे हो बात कहाँ जा रही है। तभी बंदा कहता है कि मुझे एकदम भरी हुई, I mean आपके जैसी लड़कियां पसंद है। तभी बंदी काफी इम्प्रेस हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि किसी को मेरे जैसी डाइवोर्स्ड पसंद आ सकती है? मगा मैडम जी, एक चांस हमें भी दो। खैर, जिसके बाद बंदा गलती से पीछे का नल खोल देता है, जिसके बाद बंदे की पूरी नीचे से पैंट गीली हो जाती है। पर उस रूम में सिर्फ पैंट गीली नहीं हुई होती है ना। जिसके बाद बंदी टॉवल लेके बंदे के नीचे बैठ जाती है पैंट सुखाने के लिए। पैंट का तो पता नहीं, पर अब बंदा जरूर सूखने वाला है ये। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक के थ्रू पता चलता है कि बंदा जब हेलमेट में रिलैक्स कर रहा था, वहाँ एक विंडो की रिफ्लेक्शन से बंदा भी देख रहा था बंदी को गर्म होते हुए। तो बस फिर अब क्या ही होने वाला था, बंदा बंदी दोनों मूड में है, तो अब पेलम पाली तो होगी ही। बंदा बंदी का पूरा माउथ वॉश करवा देता है, जिसके बाद बंदी का कॉल आ जाता है और पूरा मूवमेंट बिगड़ जाता है, क्योंकि ये कॉल बंदी के बेटे का होता है। जिसके बाद दोनों के बीच चीजें थोड़ी ऑकवर्ड होने लग जाती हैं और बंदी हमारे बंदे को अवॉइड करना स्टार्ट करने लगती है। अब दिमाग की जगह कहीं और से सोचोगे तो यही होगा ना। और बंदा जब ऑफिस से निकल ही रहा होता है तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है और बंदा जब नोटिफिकेशन खोलता है तो वो वही पुरानी कंपनी ऑफिसर की होती है, जिसमें वो अपने कर्व्स और सर्कल्स का शो ऑफ कर रही होती है। जिसके बाद बंदी हमारे बंदे को टेक्स्ट करके बोलती है कि हर 10 मिनट में मैं एक एक करके एक कपड़ा अपने ऊपर डालूंगी, तो कुछ अगर देखने का मन है तो फटाफट यहाँ पर आ जाओ। जिस पे बंदा भागा भागा जाता है, लेकिन तब तक शायद थोड़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि अलमारी अब पूरी तरह से बंद हो चुकी होती है। जिसपे बंदी कहती है क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा मुझे ऐसे देख के? और हमारे बंदे की मस्ती देखो, मना भी कर देता है, लेकिन बंदी का मूड बदल जाता है और पूरी अलमारी ही उसके मुंह पे खोल देती है। और इसके बाद बंदे को जो देखने को मिलता है ना, अगर एक बार तुम भी देख लेते तो मजा आ जाता, लेकिन इस टाइम पे तो तुम बस जेलस ही फील करो। जिसके बाद तो बंदा कब हैवान बन जाता है पता ही नहीं चलता। सब कुछ अंदर, सब कुछ बाहर, सब जगह से ऐसे ऐसे फील करता है ना, मैं क्या ही बताऊं। बाकी तुम अगर खुद समझदार हो तो अच्छे से समझ जाना। वैसे भी यार अब बंदे के दोनों हाथों में लड्डू है।